टेक्निकल एनालिसिस की पहली सीरीज में हमने समझा था कि क्या रैशनल थे, जिसकी बुनियाद पे पूरी टेक्निकल एनालिसिस की पूरी थ्योरी टिकी है, उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, और साथ ही साथ हमने डाउ थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स थे, जो कि 6 एजम्पशंस थे, उसको भी हमने समझा था। और डाउ थ्योरी जो कि मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उन सारी चीजों को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो भी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी चार्ट जो ग्राफ के रूप में हम देखते हैं, उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जिसको देखा जाए। जैसे कि आप समझो कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उसके अल्फाबेट को समझना पड़ता है और फिर आपको ग्रामर को समझना पड़ता है। सिमिलरली अगर ग्राफ को आपको देखना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको और उसकी क्या एनाटॉमी है, उन सारी चीजों को आज जो है हम समझेंगे। साथ ही साथ कुछ कोशिश करेंगे कि किन किन चार्टों को देखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में बहुत तरीके हैं ग्राफ देखने के और कई इसके रूप हैं। ग्राफ को किस तरह से समझा जाए, तो अगर पूरी हायरार्की को देखा जाए तो उसमें जो चार्ट है उसमें ओरिएंटल है एक, जो कि ओरिएंटल मतलब अगर ग्लोब को अगर हम बांट दें तो ओरिएंटल जो पार्ट है जो कि जिस जोन में हम लोग हैं, इंडिया भी है, और एक ऑक्सीडेंटल है जो कि वेस्टर्न कंट्री जिसे कह लें, और कुछ एग्जॉटिक चार्ट भी देखते हैं लोग। तो ओरिएंटल में जो कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट है जिसको कि हम सारे लोग मैक्सिमम लोग देखते हैं कैंडलस्टिक को, वो है। और हमारा सेशन मोस्ट ऑफ दी सेशन इसी पे होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरह से पढ़ा जाए। साथ ही साथ चाइनीज और थाई कागी चार्ट भी हैं जिसको कि आप देख सकते हो। और ऑक्सीडेंटल में बोला जाए जो कि वेस्टर्न है, जिसमें कि आप समझो कि बार के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ट का, और साथ ही साथ एलियट वेव भी है उसके अंदर। एलियट वेव थ्योरी जो है ऑक्सीडेंटल है, और एक्सोटिक में पीएनएफ चार्ट है। लेकिन हमारा टोटल फोकस जो है सिंपल चार्ट जो कि कैंडलस्टिक चार्ट होगा उस पे होगा। तो सबसे पहली चीज जो कि हम चार्ट में देखते हैं, उसमें 4 चीजों को सबसे पहले लेते हैं जो कि पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को देखा जाए। तो उसमें क्या होता है, पहला ओपन प्राइस क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 प्राइसों को कंसीडर करके चार्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये 4 चीजें उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होती हैं। बाद में हम वॉल्यूम देखेंगे, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तब हम वॉल्यूम को देखेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विथ हमको 4 ही चीजें यहाँ पर जरूरी होती हैं। तो पहला जैसे कि ओपन प्राइस की बात कही गई, तो ओपन प्राइस जैसे ही मार्केट खुलता है उसके वो जो पहला ट्रेड होता है मार्केट पे स्टॉक एक्सचेंजेस में वो होता है ओपन प्राइस। अब ओपन प्राइस, अब चार्ट के साथ हम अगर ओपन हाई लो क्लोज को देखेंगे तो एक साइकोलॉजी, जैसा हमने पहले भी समझा कि चार्ट को समझना मतलब साइकोलॉजी को समझना। तो ओपन अगर प्राइस होता है तो वो क्या चीज को इंडिकेट करता है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले देखिए कि ओपन अगर होता है तो वो ऐसा मानते हैं कि वो अमेचर्स के द्वारा होता है। तो जो लोग नए लोग मार्केट में होते हैं वो उस चार्ट के या वो उस प्राइस को बनाते हैं, क्योंकि ओवरनाइट मान लो कि बहुत सारी डेवलपमेंट होती है मार्केट में, कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट हो, कोई इकोनॉमी के बारे में न्यूज हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज हो, तो ओवरनाइट डेवलपमेंट है और नए लोग काफी उत्सुक रहते हैं, उनको पहला ट्रेड करना होता है। तो वो जो ओपन प्राइस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मेड बाय द अमेचर्स। अब हाई प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर टाइम को हम जब ग्राफ में देखेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अगर जो हाई प्राइस बनता है वो कहते हैं कि पावर ऑफ द बुल, कि किसी भी ट्रेडिंग सेशन बोल लें या फिर मिनट्स में बोल लें या फिर मंथ में बोल लें, जो हाई प्राइस इंडिकेट करता है कि पावर ऑफ द बुल क्या रहा है उन दोनों। अब उसके साथ लो का मतलब है अगर किसी भी टाइम पीरियड में प्राइस अगर लो गया है तो पावर ऑफ द बेयर्स आपको रिप्रेजेंट करता है कि बेयर्स की कितनी ताकत रही है जो कि प्राइस को नीचे लेके गए हैं। साथ ही जब हम क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं तो क्लोजिंग प्राइस क्या इंडिकेट करता है कि हम पूरे समय में अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहीं भी जाएं, लेकिन जब क्लोज होता है तो क्लोजिंग प्राइस इज बेसिकली इज मेड बाय द प्रोफेशनल्स। क्योंकि प्रोफेशनल्स का मतलब है बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बोल लें या जो जानकार लोग हैं मार्केट में उनकी बात कर लें, तो उन लोगों के द्वारा ये प्राइस निर्धारित किया जाता है। और ये प्राइस मान लो कि अगर प्राइस में कोई मिस प्राइसिंग है, मार्केट में कई बार मिस प्राइसिंग होती है, हाई चला गया लो चला गया, लेकिन अगर क्लोजिंग जो है
स्टॉक की जहां पे हो रही है, ऐसा माना जाता है कि वो जो क्लोजिंग प्राइस जो कि चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला होता है, वो क्लोजिंग प्राइस है। और वो क्लोजिंग प्राइस प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो डीप पॉकेटेड इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए क्लोजिंग प्राइस का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि चार्ट में क्या चीज देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखो कि ये एक चार्ट है आपके सामने, और इस चार्ट को जो बोलते हैं कि टू डायरेक्शनल है, 2D है, ये दो डायरेक्शन है, जिसमें कि एक डायरेक्शनल है आपका वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हमने स्कूल में भी पढ़ा है, जो हमने ग्राफ देखा था वहां पर, जिसमें कि एक्स एंड वाई एक्सिस थे। आप उसी तरह इसको समझो कि ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब है ये टाइम है, आपके सामने ये टाइम कंटिन्यूम में चल रहा है, और ये किसी भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स का, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, राइट साइड बोल लें या लेफ्ट साइड बोल लें, कहीं भी अगर ये रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये इसके प्राइस पॉइंट होते हैं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के या पर्टिकुलर इंडेक्स के, और नीचे में चल रहा होता है टाइम। तो दो हमारे सामने है, टाइम और प्राइस। तो टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल बेसिस पे और प्राइस हो गया वर्टिकल बेसिस पे। अब ये ही चार्ट को अगर मान लीजिए ये आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ है, किसी भी एक कंपनी का डेली चार्ट हमने खोल के रखा है, ये एचडीएफसी लाइफ का डेली चार्ट है। अब ये डेली चार्ट का मतलब है कि एक कैंडल एक दिन को पूरा रिप्रेजेंट करता है, और उस कैंडल में जो है आप देखोगे कि एक प्राइस हाई बना है, एक लो है, एक कैंडल की बॉडी होगी, और ओपन और क्लोजिंग प्राइस होता है इसमें। तो मेनली आप समझो कि ये एक 2 डायरेक्शनल चार्ट है, जिसमें कि 2D चार्ट है, जिसमें कि प्राइस और टाइम आपको रिप्रेजेंट करके बताया गया है। अब आपके सामने देखोगे कि कोई भी प्राइस पॉइंट हो जहां पर कि ट्रेड हो रहा है मार्केट में, जैसे कि किसी भी प्राइस पे एक बंदा बेच रहा होगा, एक ले रहा होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट राइट होता है, क्योंकि उसके बाद प्राइस तो वही नहीं रहता है, कहीं ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो पर्टिकुलर हर पॉइंट को हम कहा जाए कि वो बुल और बेयर्स का एक इम्प्रिंट है। मतलब कोई लेने वाला मतलब जो खरीदता है वो बुल है, वो देखता है कि आने वाले टाइम पे प्राइस अच्छा होगा, और बेयर्स का मतलब वो सोचता है कि नीचे जाएगा और वो बेचता है। तो कोई भी प्राइस पॉइंट पर्टिकुलर बुल्स और बेयर का वो एक इम्प्रिंट है, एक चार्ट के ऊपर इम्प्रिंट होता है। अभी आपके सामने एचडीएफसी लाइफ का ये चार्ट है, इसको हमने बार चार्ट में कन्वर्ट किया है। बार जो कि ऑक्सीडेंटल जो है विधि है देखने की, मतलब वेस्टर्न लोग इसको ज्यादा देखते हैं, बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बार चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये सिंपली जो है एक बार की तरह होता है, एक बार, और इसमें लेफ्ट और राइट की तरफ विंग होती हैं इसमें। तो राइट की तरफ जो विंग है वो दिखाता है कि क्लोजिंग की तरफ क्या हुआ है, और ये ओपनिंग प्राइस दिखाता है। लेफ्ट की तरफ जो निकला हुआ पोर्शन है इसमें, वो आपको दिखाता है कि ये ओपनिंग कहाँ हुआ है, और राइट की तरफ जो निकला हुआ पोर्शन है वो दिखाता है कि ये क्लोज कहाँ हुआ है। और इसके जो इसमें जो हाई और लो हैं, वो रेंज के हाई और लो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जापानीज कैंडलस्टिक जो चार्ट है, अगर उसको देखें तो वो जिसको कि काफी टेक्निकल एनालिस्ट लोग देखते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक कैंडल का मतलब ये होता है कैंडल की तरह दिखने वाला एक बॉडी होगी, उसमें एक लोअर विक होता है नीचे की तरफ, और एक अपर विक जिसको कहते हैं। तो आप अगर इस चार्ट में यहाँ पर देखो तो इसमें आपको एक कैंडल की तरह ये बॉडी दिख रही है। कैंडल के ऊपर जो है आपको जो अपर विक या अपर शैडो कह लें से है, और नीचे जो है लोअर विक या लोअर शैडो है। अब इसमें दो तरह की कैंडल है, एक ब्लू दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है। अब ये क्यों है, ब्लू और रेड में क्या अंतर है? समझे ये कि ये ओपन, अगर ये एक स्क्रिप्ट की प्राइस है एक पर्टिकुलर दिन के लिए हम अगर देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज देखें कि ये प्राइस कहाँ ओपन हुआ, तो इस जगह पे ओपन होता है। ये प्राइस है, जैसा हमने कहा कि वाई एक्सिस इज द प्राइस और टाइम ये है। तो किसी पर्टिकुलर दिन पे ये स्टॉक यहाँ पर खुलता है, ओपन इस जगह पे हो रहा है किसी एक प्राइस पे, और ओपन होने के बाद ड्यूरिंग द डे ये फिर लो बन जाता है। ड्यूरिंग द डे एट एनी टाइम ये लो है, जिसको कि हम बोल रहे हैं कि पावर ऑफ द बेयर है। और साथ ही साथ जब ये प्राइस क्लोज होता है ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ दिन में फिर ये हाई बनाता है, हाई के बाद फिर ये क्लोज हो रहा हो यहाँ पे। तो ये जो ओपन और क्लोज के बीच इसी को बॉडी बोलते हैं। तो
जब कभी भी क्लोज ओपन से ऊपर होता है तो वो या तो ग्रीन कर लें उसे, या फिर ब्लू कर लें, या व्हाइट कर लें, जैसा भी आपको समझ आता हो वैसा कर सकते हैं। तो ये बॉडी जो है आपको उस तरह से दिखेगी, और इसका कलर फिर जैसे कि मेनली ग्रीन की तरफ देखते हैं तो ये ग्रीन हो सकता है। अब रेड क्यों है? क्योंकि इसका ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ, मतलब जहां पर ओपन हुआ मार्केट अगर उससे क्लोज होता है, या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जहां पर ओपन हुआ उससे क्लोज होता है, बॉडी रेड हो जाती है तुरंत। रेड का मतलब खतरा, खतरा का मतलब जहां पे खुला मार्केट उससे नीचे है, मतलब ये एक दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह रिप्रेजेंट होता है कैंडल में। और कैंडल में देखिए यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ जाके ये क्लोज हो रहा है। अब इस क्लोजिंग पे आपको पूरी बॉडी को रेड हो जाएगी। इसमें ये ऑटोमेटेड, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको समझना है, क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑटोमेटेड हैं, सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है और वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। बस केवल साइकोलॉजी को आपने समझना है। अभी ये देखो कि ड्यूरिंग द डे ओपन होने के बाद ये स्क्रिप्ट हो सकता है कि ये पता नहीं है, ये पर्टिकुलर चार्ट को देख के कि पहले लो बना कि पहले हाई बना, ठीक है। इसमें ये इसके मिनट चार्ट में जाएंगे तब देख सकते हैं कि इसको और फर्दर कि पहले क्या बना। लेकिन ड्यूरिंग द डे इसने हाई भी बनाया, इसने लो भी बनाया, और क्लोज जाके फिर निचले स्तरों पे हो गया। तो ओपन से जैसे ही क्लोज नीचे होगा, इस स्क्रिप्ट में के जो कैंडल हैं वो रेड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है आपको सामने है कि इसकी एनाटॉमी कैसी है, इसको कैसे देखते हैं, और इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है। अब पूरे कैंडल चार्ट को, जैसे कि आपके सामने ये चार्ट भी खुला हुआ है, यहाँ पर पूरा चार्ट है, डेली चार्ट है, जिसमें कि आपको कैंडल दिखेंगे। तो ये सारे कैंडल हैं अलग अलग दिन के, और इन प्राय कैंडलों को भी हम कैंडल स्टिक जब समझेंगे कि पूरी तरह की कैंडल में एक एक कैंडल को किस तरह से समझा जाए और उसके ऑन गोइंग इफेक्ट क्या हो सकते हैं प्राइसेस पे, इसको भी समझेंगे। अब चार्ट में जो सिंपलेस्ट चार्ट होता है एक, जिसे हम लाइन चार्ट भी कहते हैं, तो लाइन चार्ट वो चार्ट होता है जहां पर कि क्लोजिंग प्राइसेस को केवल फैक्टर किया जाता है। तो हम अगर क्लोजिंग प्राइसेस को लें और चार्ट पे टाइम के अनुसार, टाइम जो कि नीचे है उसके अनुसार केवल क्लोजिंग प्राइसेस के डॉट को लें और उस डॉट को मिला दें, तो आपके सामने एक लाइन चार्ट जैसा बन जाएगा, और जो कि पहाड़ नुमा भी आपको दिखेगा। जो कि आप देखो इस चार्ट में ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ये केवल और केवल इनके उस डेली पे हमने डेली चार्ट लिया है इसको फॉर द सिंप्लीफाइड रीजंस के लिए, कि आपको समझ आई चीजें। तो इसमें उनके क्लोजिंग प्राइसेस के डॉट को मिला दिया गया है और आपके सामने एक चित्र आ जाता है। अब क्लोजिंग प्राइसेस, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग प्राइसेस को देखना, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी चीज, कई बार अगर हम कैंडल देख रहे होते हैं या चार्ट के पैटर्न को देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे जिगजैग, चूंकि एक हम कैंडल को देखें तो उसमें ओपन प्राइस भी है, क्लोज भी है, लो भी बना हुआ है, हाई भी बना हुआ, तो ये चार चीजें लेकर एक क्लमजी हो जाता है। आपको सामने पिक्चर जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है, या बहुत ज्यादा कंजेशन जोन में जब रहता है चार्ट, तो हम उसे लाइन चार्ट में तुरंत तब्दील करते हैं और देखते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट देखने से आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आती है। कई बार अगर ट्रेंड लाइन अगर आप खींच रहे होते हो तो वहां पर लाइन चार्ट में पता चलता है कि कभी कभी अच्छी चीजें निकल के आती हैं। तो लाइन चार्ट्स को भी एट टाइम्स यूज करते रहना चाहिए। अब हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, यूं तो हजारों पैटर्न हैं इसमें, लेकिन कुछ कुछ चीजें साइकोलॉजी किस तरह से रीड करें और उसके कैंडल के कलर को रीड करें, कहाँ जाकर कहाँ क्लोज होता है, उन सारी चीजों को देखेंगे इस सेक्शन में। कि कैंडलस्टिक में बहुत सारी चीजें, आप समझो कि आप बहुत नहीं समझ रहे हो, लेकिन अगर एक कैंडल को भी देख के बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। अभी आपके सामने ये जो स्लाइड है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक बार चार्ट है जो कि आपको दिख रहा है, और दूसरा आपको दिखेगा नीचे की इसमें कैंडल चार्ट है। बार चार्ट में बहुत सारी चीजें म्यूटेड होती हैं, लेकिन अगर कैंडल में देखें उन्हीं सारी चीजों को, तो ऐसा लगता है कि कैंडल जब आप समझना चालू करोगे, चूंकि अभी यू आर ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज, तो आपको अभी नहीं शायद समझ में आया, लेकिन जब जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे, आपको कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो समझ में आएगी, और ऐसा लगेगा कि कैंडल से बहुत सारी चीजें जंप आउट होते हुए बता रही हैं कि नहीं ये गिर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। केवल कैंडल को देख के ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
अब ये देखिए कि कैंडल फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके फॉर्मेशन को अगर देखेंगे तो इसमें क्या दिखता है कि एक बॉडी बॉडी होती है। कैंडल का मतलब एक कैंडल की तरह एक बॉडी, और उसके बाद उसमें जो है हाई और लो के इसमें विक होते हैं। अपर साइड में जो हाई बना है, अपर साइड का जो है उसे अपर विक कहते हैं, लोअर में जो लो बना हुआ है उसे लोअर विक कहते हैं। और बीच में जो होती है बॉडी होती है। बॉडी का कलर जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी का कलर डिपेंडिंग ऑन कि ओपन के बाद क्लोज कहाँ हुआ है। अगर ओपन के बाद क्लोज ऊपर होता है तो व्हाइट हो सकता है, या आप उसे ग्रीन कर सकते हैं या ब्लू भी कर सकते हैं। और ओपन के बाद अगर क्लोजिंग फॉर दैट पीरियड अगर नीचे होता है तो इसका मतलब है कि उस कैंडल को आप ब्लैक कर सकते हो, आप रेड कर लो, या फिर जो है ब्लैक या रेड, ऐसा मोस्टली इसी कलर में रखते हैं। बट ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीन का मतलब है कि एक बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट करता है, और रेड का मतलब है कि वो बेरिशनेस की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि कलर इटसेल्फ जो होगा कि आपको बता देगा कि ये क्या चीज एक्चुअली बॉडी कहना चाहती है। अब कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझें कि कैंडलस्टिक में अगर ट्रेडिंग डेज समझ लीजिए कि पर्टिकुलर डे बोल लें या पर्टिकुलर मूवमेंट, किसी भी पीरियड को हम अगर अंडर स्टडी है, मिनट्स में कह लें, वीक में कह लें, मंथ में कह लें या डेली कह लें, कोई भी पीरियड में अगर हम उस कैंडल को देख रहे हैं और कैंडल की बॉडी अगर बड़ी होती है, और बड़ी होने का मतलब है कि ट्रेडिंग सेशन में हाई और लो काफी ऊपर और नीचे रहे हैं। नीचे अगर ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज होता है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी काफी बड़ी होगी उस दिन की, और उस दिन वो ट्रेडिंग सेशन की बॉडी बड़ी होगी, और वो काफी बुलिशनेस का एक तरह से सिंबल है। और सिमिलरली अगर ओपन हाई में होता है, हाई के आसपास होता है, और वहां से क्लोजिंग नीचे आती है, मतलब बॉडी रेड हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी, और वो काफी बेरिशनेस को सिंबलाइज करता है। तो इस चीज को समझें। और दूसरी चीज है कि अगर किसी भी दिन ऐसा भी हो सकता है, किसी दिन की वो बहुत ही नैरो रेंज की एक्टिविटी रही हो उस दिन, और नैरो रेंज में आपकी पूरी बॉडी छोटी होगी, पूरा जो एकदम रेंज काफी कम होगा, बॉडी भी छोटी होगी। इसमें आइदर व्हाइट या ग्रीन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्लोज कहाँ हुआ है, और रेड हो सकती है। तो ये लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट डेज, मतलब बेसिकली लॉन्ग डेज का मतलब बुलिशनेस काफी रहा है या बेरिशनेस रहा है, शॉर्ट डेज मतलब साइन ऑफ इंडिसीजन, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हुआ है। अब स्पिनिंग टॉप्स हैं, इसके फॉर्मेशन है, उसको स्पिनर की तरह समझें, जैसे कि आप अमूमन भाषा में बोल रहे हैं लट्टू की तरह समझ रहे हैं। छोटा मतलब एकदम छोटी एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटी बॉडी बनी हो, और उसके जो हाई लो काफी छोटे हैं, बॉडी भी छोटी हो, और ओपन के पास ही क्लोज हो, आइदर रेड और ग्रीन, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होगा, और तो बॉडी रेड और ग्रीन और ब्लैक और व्हाइट कुछ भी हो सकती है, और ट्रेडिंग जो पूरा मूवमेंट है वो बहुत ही कंटेन्ड है, वेरी नैरो रेंज, बहुत ही कम रेंज में रहा है उस दिन। तो ये स्पिनर होते हैं। और स्पिनर जब कभी भी ट्रेंड के बाद, मान लो कि एक बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड के बाद आके ये स्पिनर आपके सामने आ जाएं और छोटी छोटी ट्रेडिंग बोले कि छोटे रेंज में ट्रेडिंग होना चालू हो, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। मतलब इतने दिनों के तेजी के बाद आके स्पिनर ना, साइन ऑफ इंडिसीजन, ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटा होना, ओपन क्लोज का बहुत, मतलब बुल और बेयर्स के बीच फाइट हो रही है जिसमें कि ओपनिंग मैचेस के द्वारा हुई, क्लोजिंग भी आसपास हुई, इसका मतलब है मार्केट इज ट्राइंग टू टेक अ टर्न फ्रॉम हियर, आइदर साइड, वी आर नॉट बायस्ड, आइदर साइड हो सकती है। अब किधर होगी, तो सब इसके रेंज को देख के ध्यान में रखें, और रेंज के अगर ऊपर चलता है तो आपने ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, रेंज के नीचे की तरफ चलता है तो आपने नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, और एक करेक्शन की उम्मीद हो सकती है। तो बायस नहीं होके इसके रेंज को देखेंगे और रेंज के ऊपर या नीचे ट्रेड लेंगे। अब आपके सामने लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन है। लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन का मतलब है, आप समझ लो कि जो एक्टिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड जो है वो काफी ज्यादा रही है। एक्टिविटी मतलब हाई और लो ड्यूरिंग द डे, स्क्रिप्ट ने काफी ऊपर हाई बनाया, ड्यूरिंग द डे लो भी बनाया, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही पास में आके हो गया।
ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब बुल्स एंड बेयर्स आर एट पार। अगर आप देखोगे कैंडल्स में तो हाई और लो काफी हुआ, मतलब पावर ऑफ द बुल्स के कारण हाई गया, पावर ऑफ द बेयर के कारण नीचे गया, लेकिन दोनों में जब क्लोजिंग हुआ तो वो समान जहां खुला था वहीं बंद हुआ। और अगर ये 2-3 बार हो जाए तो एक्टिविटी इसके बाद जो प्रोसीडिंग जो एक्टिविटी होगी वो काफी इंपॉर्टेंट है देखना, और उसमें काफी अच्छा मूवमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी को, इस तरह के मूवमेंट को अगर ट्रेड करें तो काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। अब एक चूंकि ये जापानीज है तो जापान बोल लें, चाइना बोल लें, उधर के जो राष्ट्रीय पशु कह लें तो ड्रैगन है। तो ड्रैगन में आपको देखिए समझ आएगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं और एक ग्रेव स्टोन डोजी है उनके, ये फॉर्मेशन है। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या चीज है? तो ड्रैगन फ्लाई मतलब ड्रैगन की तरह उड़ता हुआ। तो ड्रैगन की तरह उड़ता हुआ मतलब ड्रैगन क्या चीज को इंडिकेट करता है? पावर को इंडिकेट करता है। अगर आप पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखोगे तो ओपन हुआ एक जगह पे, उसके बाद ओपनिंग के बाद पावर ऑफ द बेयर इतना ज्यादा था कि प्राइसेस को बहुत नीचे ले गए। लेने के बाद फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पावर ऑफ द बुल इतना ज्यादा था कि उसको जहां था प्रीवियस वहीं पर ले आके खड़ा कर दिए, और वो एकदम टॉप का भाव था। जो ओपनिंग प्राइस था वो एकदम टॉप था, क्लोजिंग भी जाके एकदम टॉप पे होती है। इसका मतलब है कि ड्रैगन की तरफ फ्लाई कर रहा है ये फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन जब कभी भी कहीं भी आता है ये बुलिश फॉर्मेशन है, और इसके इम्प्लीकेशन जो है बुलिश हैं। और इस तरह के फॉर्मेशन में आपको जैसे ही प्राइस पॉइंट पर्टिकुलर जो क्लोजिंग आई है उसके ऊपर चलता है तो एकदम डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और ठीक इसके उलट अगर आप देखें ग्रेव स्टोन डोजी, अब ग्रेव स्टोन डोजी की साइकोलॉजी को समझे कि ग्रेव स्टोन डोजी क्या है कि प्राइसेस अचानक से नीचे खुले, कोई न्यूज था, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण प्राइस अचानक से नीचे खुल जाता है, और खुलने के बाद पावर ऑफ द बुल, चूंकि बहुत से लोग लॉन्ग थे रहे होंगे, पावर ऑफ द बुल ने उसी ट्रेडिंग सेशन में काफी हाई लेके गए प्राइसेस को, और प्राइसेस को हाई ले जाने के बाद जो बेयर फिर से हावी हुए मार्केट में, और उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को या इंडेक्स को पूरा फिर से जहां पे खुला था वहीं पर, ग्रेव स्टोन क्या मतलब है कि ताबूत, जो आप समझो कि ग्रेवयार्ड जहां पर मुर्दों को दफन किया जाता है, उसकी तरह बुल को दफन कर दिया गया, जहां पर खुला था वहीं पर दबा दिया गया एक्टिविटी के कारण। और ये बेयरिशनेस को, इसका इम्प्लीकेशन गोइंग फॉरवर्ड बेयरिश होता है, और कभी भी इस तरह के फॉर्मेशन बने और फिर से जो प्राइस है जहां पर क्लोज हुआ है उसके नीचे चलने चालू हो, तो आपने एक अगर आपके पास लॉन्ग है तो यू शुड एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशंस, या you can play bearish, you can play down play इस स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स में कर सकते हैं। अब डोजी के भी कई फॉर्मेशन हैं, बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें डोजी देखेंगे, स्मॉल बॉडी डोजीज हैं, और वो स्मॉल बॉडी डोजीज कभी भी, जो डोजी का मतलब है साइन ऑफ इंडिसिजन, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस एकदम क्लोज हों एक दूसरे के, और छोटे छोटे डोजी अगर बनते हैं, और उसके बाद इम्पेंडिंग मूव को देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर उस डोजी के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपने लॉन्ग करना है, उसके बाद अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं आपने शॉर्ट करना है। सिंपल है एकदम। और साथ ही साथ अगर थोड़े से लॉन्ग लेग डोजी की बात कर लें, जैसा कि हमने ड्रैगन फ्लाई में देखा था उसी तरह से है, थोड़ा अलग है। तो अगर इस तरह से कभी भी मूवमेंट अब मिलता है तो नीचे से प्राइसेस ऊपर खुले, नीचे गए ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाके बंद होते हैं तो इससे बुलिश साइन। और ग्रेव स्टोन की तरह अगर नीचे प्राइसेस नीचे खुले ड्यूरिंग द डे, थोड़ा और नीचे गए ड्यूरिंग द डे, और पावर ऑफ द बुल के कारण उसे ऊपर ले गया, लेकिन एट द क्लोजिंग अगर बेयर्स फिर से हावी हो गए तो इसके इम्प्लीकेशंस गोइंग फॉरवर्ड बेयरिश होते हैं। लेकिन आपने तभी आपने बेयरिश शॉर्ट ओपन करने हैं जबकि प्राइसेस लो ऑफ द ट्रेडिंग सेशन के नीचे चलना चालू हो। और उसके साथ अब मतलब फॉर्मेशन में एक कैंडल नहीं 2-3 कैंडल भी हम देख सकते हैं। और उसके साथ फॉर्मेशन में देखें तो लॉन्ग और वाइट जो कैंडल डोजी फॉर्मेशन आता है उसमें देखेंगे कि कभी कभी एक बड़ी तेजी आई, एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा लॉन्ग व्हाइट कैंडल बना या ग्रीन कैंडल बना जो कि पावर ऑफ बुल दिखा रहा है, उसके बाद जाके एक डोजी शाइन बन गया, उसके ऊपर ठीक जाके बन गया, तो वो थोड़ा सा चिंता का होता है क्योंकि जाके इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर साइन ऑफ इंडिसिजन आ जाए तो हो सकता है कि गिर जाए मार्केट। और सिमिलरली अगर उस बॉडी के अंदर भी जाके एक बन जाए साइन ऑफ इंडिसिजन, एक बड़ी कैंडल बड़ी तेजी के बाद फिर साइन ऑफ इंडिसिजन आ जाए तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि प्राइसेस गिर सकते हैं।
इसके उलट देखें कन्वर्सली कि प्राइसेस अगर गिर रहे हों और डोजी साइन आ जाए वहां पर, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से मुड़ जाए। मतलब गिरने के बाद मार्केट बोल रहा है कि नहीं, अब शायद ज्यादा गिर चुके हैं, अब यहाँ से बढ़ सकता है मार्केट। ठीक है, तो जब भी इस तरह के साइन आपके पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में आते हो, तो आपको थोड़ा सावधान रहिए, और हो सकता है कि जो ट्रेंड रिवर्सल के ये साइन हो सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न होता है, इसमें काफी देखा जाता है, जो कि तेजी के बाद समझिए कि एक अच्छी तेजी रही और एक व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है कि प्राइसेस ऊपर खुले जाके, क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट था मार्केट में, प्राइसेस ऊपर खुले और अचानक से बेयर मार्केट में हावी हुए, या कोई न्यूज आई जिसके कारण फिर प्राइसेस जो है नीचे की तरफ चलना चालू हुए, और नीचे की तरफ जो कि प्रीवियस जो कैंडल था, या प्रीवियस डे के कैंडल बोल रहे हैं, या प्रीवियस मिनट्स को बोल रहे हैं, वीक को बोल रहे हैं, उस कैंडल के हाफ ऑफ द मार्क के नीचे भी प्राइस चला गया और क्लोज हो गया। प्रीवियस डे के हाफ का जो प्राइस था उसके भी नीचे जाके क्लोज हो जाना, ना ये डार्क क्लाउड कवर, एक तरह से कुछ चीज आच्छादित हो गई जो है कि बुल के ऊपर, जो कि कवर कर लिया उसको, और जो कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक बेरिश इंप्लीकेशंस होते हैं। अब हम पियर्सिंग लाइन को देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले मरतबा समझा कि डार्क क्लाउड कवर के ठीक उल्टे हम पियर्सिंग लाइन होता है। इसमें भी जो कैंडल पोजीशन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे कि एक डाउनफॉल रहा है, बेरिश ट्रेंड रहा है, एक बड़े कैंडल जो है ब्लैक हो या रेड हो, उसके बाद दूसरे दिन वही बेरिश सेंटिमेंट मॉर्निंग में रहा हो, प्राइसेस नीचे जाके खुले हों प्रीवियस डे के, और वहां से प्राइसेस फिर जो है रिवाइंड करते हुए रिवर्सल की तरफ जाते हुए, और पिछले दिन के आधे दिन की क्लोजिंग के ऊपर जाकर बंद हो जाना प्राइसेस का, और यहां से ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। तो इन चीजों को देखेंगे, और इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें डेफिनेटली मिल सकती है, और काफी रिलायबल होते हैं ये। हमने अभी 2 कैंडलों की बात की, अब देखिए 3 कैंडल के साथ भी हम पैटर्न कुछ देखते हैं कि 3 कैंडल में इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के पैटर्न आते हैं। तो इवनिंग स्टार का मतलब है कि शाम होने वाली है, और चांद आपको जैसे ही थोड़ी अंधेरा सा दिखता है आसमान में, और कुछ तारे टिमटिमाने लगते हैं, इसका मतलब है कि रात आने वाली है। स्टॉक मार्केट पैरेलल्स में समझें कि अगर कोई तेजी रही हो और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना हो, और ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक छोटा एक रेड कैंडल बना हो, और रेड कैंडल के बाद एक बड़ा फिर से रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल बन गया हो, ये 3 कैंडल की जो पोजीशन है आपके सामने है। और इस 3 कैंडल का मतलब है कि इवनिंग स्टार है, मतलब अब रात आने वाली है, अब बेयरिश पोजीशन गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, या पर्टिकुलर स्टॉक गिरने वाला है। इस पोजीशन को ये इससे इंडिकेट मिलता है, और इसके इंप्लीकेशन बेयरिशनेस होते हैं। ठीक ही इसके उलट मॉर्निंग स्टार को देखेंगे, तो मॉर्निंग स्टार में एक डाउनफॉल के बाद एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद एक स्मॉल कैंडल, मतलब साइन ऑफ इंडिसीजन की तरह होगा, स्मॉल कैंडल रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर एक व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बने, और फिर मतलब रिवर्स हो रही चीजें, जो गिर रही थी अब वो रिवर्स होने की तरफ मुड़ रही हैं, और एक अच्छा रिलायबल ये पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह होने वाली है, अब सुबह के बाद जो है इसमें एक तेजी आ सकती है। राइजिंग 3 और फॉलिंग 3 ये पैटर्न है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बहुत कम दिखते हैं चार्ट पे, ये बहुत ही कम मिलता है देखने को, लेकिन ये पैटर्न है, समझ लें इसको कि एक अच्छी तेजी रही और कंसोलिडेशन में आ गया स्टॉक, और जो पिछला एक कैंडल बड़ा कैंडल था, उस कैंडल के अंदर आने वाले 3 दिनों की एक्टिविटी ठीक उसी कैंडल के अंदर इनगल्फ रहेंगी, मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। और उसके बाद जो चौथा दिन है, अगर प्राइस ऊपर चलने लगे तो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको जो है ऊपर के लिए, मतलब प्लस पोजीशन लेने के लिए या बुलिश प्ले आउट करने के लिए मार्केट में। और तो इस पैटर्न में एक तेजी का साइन है, इसके इंप्लीकेशन बुलिश हैं। सिमिलरली नीचे की तरफ देखेंगे, एक गिरावट हुई, एक अच्छी खासी गिरावट, एक रेड कैंडल, उसके बाद धीरे धीरे जो 3 कैंडल बनेंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, उस पूरी बॉडी के अंदर पूरी एक्टिविटी कंटेन्ड होगी, और फिर से गिर सकता है। और अगर गिरना चालू हो और प्रीवियस जो छोटा कैंडल उसके नीचे चलना चालू हो, तो आप डाउन प्ले कर सकते हो, बेच सकते हो चीजों को, आपके पास है तो एग्जिट कर सकते हो, या शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो पर्टिकुलर में। तो ये अपॉर्चुनिटी इन कैंडल पैटर्न को समझने के बाद आप कर सकते हो। ये पावर्स ऑफ बुल्स एंड बेयर्स रिप्रेजेंट करता है। मारुबोजू बोल के एक पैटर्न है, जो कि कैंडल स्टिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है,
और ये आपको इंडेक्स पे नहीं दिखता है, बहुत ही कम चांसेस हैं दिखेंगे इंडेक्स पे, लेकिन ये उन स्क्रिप्ट में दिखता है जहां पर कि वॉल्यूम कम हो, छोटे कैप का स्क्रिप्ट हो, और जहां पर कि थोड़े से लोग उसको प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे कभी कभी जिसमें कि बहुत सारे सर्किट लगते होंगे, तो वहां पर इस तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे शुरुआती दौर पे, जहां पर कि अचानक से तेजी आई और पर्टिकुलर स्टॉक जो है, जो मारुबोजू, व्हाइट मारुबोजू या ग्रीन मारुबोजू आएगा। मारुबोजू का मतलब है कि आपका जो ओपनिंग प्राइस है वो लो ऑफ द डे का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा वो हाई ऑफ द डे होगा। मतलब इसमें कोई वीक नहीं होगी, इसमें कोई भी ऊपर नहीं वीक होगी, नहीं लोअर वीक होगी, नहीं अपर वीक होगी, और पूरा बॉडी जो है एक पूरी कैंडल की तरह दिखेगा इसमें, जो कि कोई भी ऊपर और लोअर वीक नहीं होगा। तो इस क्या है साइकोलॉजी, क्या है, नीचे खुला और जब ऊपर चला गया, और पावर ऑफ द बुल इतना था कि इसको एकदम ऊपरी बहाव पे जाके बंद किया, और इसके बाद आने वाला ट्रेंड काफी बुलिश हो सकता है। तो इसके ऊपर अगर चलना चालू हो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस में आप इसमें प्लस पोजीशंस लेके चल सकते हो। ठीक इसके उलट अगर ये पोजीशन रेड में दिख जाए, एकदम हाई पे खुला और वहां पर खुलने के बाद एकदम लो पे जाके क्लोज हुआ, तो पावर ऑफ द बेयर्स शो करता है कि बेयर्स बहुत हावी हैं और ये स्टॉक में काफी डाउन साइड हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। कैंडलस्टिक में स्टार की पोजीशनिंग भी हमको देखनी चाहिए, जैसे हमने इवनिंग स्टार्स और मॉर्निंग स्टार्स की बात की, तो स्टार की पोजीशनिंग भी देखें, और पोजीशनिंग देखने के बाद उस पोजीशन के जो रेंज है, उस रेंज की, स्टार की जो रेंज है, उस रेंज के नीचे या ऊपर आपको डाउन प्ले या जो है अपसाइड प्ले करना चाहिए। ये स्टार की पोजीशनिंग इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आइदर बुलिश हो या बेरिश हो, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब इसमें एक हरामी पोजीशन जिसको बोलते हैं, हरामी पोजीशनिंग है, हिंदी में तो गाली है, लेकिन जो कि चूंकि कैंडलस्टिक है, तो कैंडलस्टिक में एक हरामी पोजीशनिंग है जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बड़ा बिग कैंडल है जो कि ग्रीन है, और जो नेक्स्ट डे कैंडल होगा उसकी बॉडी के अंदर ही है। तो उस बॉडी के अंदर ही अगर है और छोटी बॉडी है काफी, तो ये हरामी पोजीशनिंग में काफी नीचे जा सकता है स्टॉक। अगर बुलिश साइन के बाद बॉडी के अंदर ही जाके वो खुला और वहीं बहुत ही स्मॉल ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड हुआ, तो गिर सकता है। ठीक इसके उलट अगर देखें तो जो ब्लैक या रेड कैंडल होगा और उसके अंदर ही एक व्हाइट बॉडी आ जाएगी, छोटी सी एकदम बॉडी हो, तो ये रिवर्सल ऊपर की तरफ काफी अच्छा हो सकता है इसमें। अब हैमर और हैंगिंग मैन को भी समझना है कि हैमर की पोजीशनिंग और हैंगिंग मैन की पोजीशनिंग कैसे है। तो हैमर मतलब आप हथौड़ा की तरह है। अब हथौड़ा को आप समझ लें कि हथौड़ा जब कभी भी जिस जगह पे ट्रेंड की किस जगह पे आ रहा है वो देखना जरूरी होता है। कि आप समझो कि अगर एक फॉल आ रहा हो, पहले से एक गिरता हुआ आ रहा और वहां पर जाके हथौड़ा जैसे पोजीशन बन गई। हथौड़ा का मतलब है अगर कैंडल को देखेंगे तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में एक डिफरेंस होगा, छोटा सा डिफरेंस होगा। ओपनिंग नीचे हुआ है और क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है, तो वो ग्रीन या व्हाइट पहले बॉडी होगी, और उसका विक नीचे होगा, काफी नीचे की तरफ होगा, और हथौड़े की तरह आपको देखने में लगता है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड गिर रहा था उस पे हथौड़ा लग गया, मतलब वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और सिमिलरली हैंगिंग मैन की अगर पोजीशन हुई, तो हैंगिंग मैन का मतलब है कि लटकता हुआ, झूलता हुआ आदमी, तो वो वहां पर पोजीशन गिर सकती है। और वो कभी भी आपको एक ट्रेंड चलने के बाद, एक अच्छी तेजी के बाद एक हैंगिंग मैन पोजीशन आ गई जहां पर कि प्राइसेस नीचे गए ड्यूरिंग द डे, लेकिन ओपनिंग्स के नीचे क्लोज हुआ थोड़ा, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार भी उसी तरह के हैं। आप समझो कि इन्वर्टेड हैमर है, हैमर वो इन्वर्टेड अगर कर लें, तो इन्वर्टेड हैमर भी अगर डाउनफॉल के बाद आता है, एक ट्रेंड के डाउनफॉल के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर की पोजीशन आती है, तो भी इसमें तेजी हो सकती है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। और शूटिंग स्टार जो कि प्राइसेस नीचे खुले, काफी देर ड्यूरिंग द डे प्राइसेस ऊपर गए और फिर क्लोजिंग के टाइम वहीं पर आ गए, और ये अगर तेजी के बाद ऐसा होता है तो माना जाता है कि फिर तेजी शायद खत्म होकर डाउन ट्रेंड में अब ये स्टॉक चला जाएगा या पर्टिकुलर इंडेक्स चला जाएगा। तो आपने बहुत सारी चीजें समझ ली, और कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखेंगे, बहुत ही सिंपल है टू
आपको नाम याद करना पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजी को समझ लें। नाम तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है सच, बट उसकी साइकोलॉजी को, उसकी पोजीशनिंग को, किस जगह पे आए हैं, ट्रेंड की किस जगह पे है, तो बहुत सारी चीजें जो है आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे यूज कर सकते हो मार्केट में। और मैं तो कहूँगा कि इसको सबसे पहले लिक्विड स्टॉक्स में ही इसमें ज़्यादा आपको यूज करना चाहिए। इंडेक्स में यूज करें या लिक्विड स्टॉक्स में यूज करें तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं।